समर्थन देते हुए मैं बात प्रारंभ करता हूं। प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा कि भाई कांग्रेस देश के लोकतंत्र को नहीं मानता, कांग्रेस देश का लोकतंत्र का विरोधी है, जरा उनसे पूछिए। हमें लगता है कि आरएसएस में तो कभी गए होंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस है। देश के आजादी के बाद भारत का तिरंगा उनके कभी कार्यालय में नहीं फहरा, पूछिए उनसे। अब जब जनता का दबाव बना तो इन 4 वर्षों से उनके कार्यालय में तिरंगा फहर रहा है, पता है कि नहीं? जरा पूछ लीजिए उनसे। ये लोग देश के संविधान मानने वाले लोग नहीं है, देश के लोकतंत्र पर इन्हें विश्वास नहीं है। और आपने देखा होगा कि ये आदमखोर हो चुके हैं। और कोई शेर जब आदमखोर हो जाए, अध्यक्ष महोदय, किसी के मुंह में आदमी का खून लग जाए तो वो आदमी खोजता है। और भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र की बार बार हत्या की। कर्नाटक में हत्या किया, महाराष्ट्र में हत्या किया, अभी बिहार में हत्या की है इन्होंने। और यहां भी बहुमत की सरकार की इन्होंने हत्या करना चाहिए, लेकिन इनके गले का फांस बन गया, इसलिए इनकी चलती नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र विरोधी है, वे चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार इन 4 वर्षों में इन्होंने प्रयास किया। ये तो झारखंड है, इनकी चली नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दिन झारखंड की जनता की एक बातों को समझ रही है, झारखंड के लोग एक एक बातों को समझ रहे हैं। इन्हें जवाब देगा आने वाले चुनाव में, इसका उत्तर इन्हें मिलेगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सुदेश जी अभी बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे नौजवानों का। सच में चिंतनीय है, मैं इनसे सहमत हूं, लेकिन ये चिंता सत्ता में रहते हुए भी होना चाहिए। सत्ता में लोग भूल जाते हैं। और इन 24 वर्षों में सबसे अधिक सत्ता में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ यही आजसू पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं रही, यही रहे। आज ये परिस्थितियां पैदा हुई इन कारणों से हुई है। मैं कोई नई लंबी चौड़ी बात न करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो सरकार बनी है, जो हेमंत जी ने विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, कल्याणकारी आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए, झारखंडियों के लिए जो एक बड़ी रेखा खींची है, मुझे विश्वास है कि चंपई सोरेन उस रेखा को और गहरे करेंगे, उस रेखा को और गहरा करेंगे, उस रेखा को और लंबी करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपना समर्थन देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।